सबसे पहला रूल है लेस इज मोर। मीन्स आप जितना कम पहनेंगे उतना ज्यादा सुंदर लगेगा। अभी ऐसा नहीं है कि आपके घर में जितने गहने पत्ते हैं सब पहनकर निकल पड़ो। सो ऑलवेज बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि आप क्या पहनकर जा रहे हो, आप कैसे चाहते हो कि लोग आपको इंटरप्रेट करें। आपको अपनी पूरी अपीयरेंस में एक फोकस एरिया डिसाइड करना है। हाय, ये है मेरी फैशन और स्टाइलिंग पे वीडियो सीरीज। आज हम यहाँ पर एक्सेसरीज के बारे में बात करेंगे। आपने कितना भी अच्छा आउटफिट क्यों ना पहना हो, बट अगर आपने साथ में सही एक्सेसरीज नहीं पहनी हुई हैं तो पूरे आउटफिट की लुक बर्बाद हो सकती है। आपको ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि कहाँ, किसके साथ, कितना और क्या पहनना चाहिए। ये वीडियो मेनली कैजुअल ड्रेसिंग के बारे में है कि आपको अगर जनरल फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है या किसी बर्थडे पार्टी पे या किटी पार्टी पे या फिर ऑफिस वेयर के साथ कैसी एक्सेसरीज कैरी करनी चाहिए, इस वीडियो में मैं वो सब डिस्कस करूंगी। सो डू स्टिक विद मी टिल द एंड। और अगर आपने अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे ज्वेलरी की, और ज्वेलरी में द फर्स्ट रूल इज लेस इज मोर। जितना कम पहनोगे उतना ज्यादा अच्छा लिखेगा। अभी ऐसा नहीं है कि आपके घर में जितने गहने पत्ते हैं सब पहनकर निकल पड़ो। आपको हमेशा ये माइंड में रखना होगा कि आपका आउटफिट कैसा है, आप कहाँ जा रहे हैं और ओकेजन क्या है। आपको अपने आउटफिट और ओकेजन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि आपको अपनी ज्वेलरी मिनिमल रखनी है या फिर कुछ स्टेटमेंट पीस पहनना चाहते हो। कभी भी अपने आप को पूरा ज्वेलरी से ओवरलोड नहीं करना है। आपकी ज्वेलरी डिफाइन करती है, आपकी एक्सेसरीज डिफाइन करती हैं आपकी पर्सनालिटी को, तो दोनों का आपस में मैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बहुत बोल्ड और आउटगोइंग पर्सनालिटी है तो आपकी एक्सेसरीज वैसी ही होंगी, बट अगर आप बहुत होमली और सिंपलिस्टिक टेस्ट वाले हैं तो आपकी ज्वेलरी उसके अकॉर्डिंग होगी। तो इट कैन वर्क वाइस वर्सा ऑल्सो। आप क्या ज्वेलरी पहन रहे हो, क्या एक्सेसरीज कैरी कर रहे हो, उससे लोगों को आपकी पर्सनालिटी का एक आइडिया लगेगा। सो ऑलवेज बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि आप क्या पहनकर जा रहे हो, आप कैसे चाहते हो कि लोग आपको इंटरप्रेट करें। एक चीज का हमेशा ख्याल रखें कि आपकी ज्वेलरी आपके आउटफिट के साथ कंपटीशन में नहीं है। ऐसा नहीं है कि आउटफिट हैवी है तो ज्वेलरी उससे हैवी, ज्वेलरी हैवी है तो आउटफिट उससे हैवी। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं चल रहा होता। इट शुड ऑल बी परफेक्टली स्टाइल्ड। आपको अपनी पूरी अपीयरेंस में एक फोकस एरिया डिसाइड करना है, वेदर आपका नेक पीस बहुत स्टेटमेंट वाला होने वाला है या फिर ईयररिंग्स। अगर आप ज्वेलरी ऊपर से, गले से और कानों से ज्वेलरी मिनिमल रख रहे हैं तो मे बी आपने हाथों में कुछ बोल्ड पीस पहना हुआ है, मे बी कोई बड़े कड़े या फिर कुछ स्टेटमेंट ब्रेसलेट। और अगर आप कोई स्टेटमेंट रिंग पहनना चाहते हैं तो स्किप द हैवी ब्रेसलेट, बिकॉज अगर हाथ में ब्रेसलेट और रिंग और नेकलेस और ईयररिंग सब बड़ा बड़ा होगा तो कोई इम्पैक्ट नहीं बनेगा। आप सिर्फ लोड होके जरूर वहां पर बैठे हुए हो, बट किसी पे भी एक पे फोकस नहीं जा सकता। तो अगर आप चाहते हो कि आपका एक जो पीस आपने जो आप फ्लॉन्ट करना चाहते हो उस पर ध्यान जाए, उस पर अटेंशन जाए, तो उसी को ही एक लाइमलाइट में रहने दो। उसको एक भीड़ में, कंपटीशन में मत डालो। सब पे फोकस करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली ब्लंडर होगा। तो हमेशा कीप दिस थिंग इन माइंड। अभी मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, मैम मेरी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग मैं क्या ज्वेलरी पहनूं, मेरे फेस शेप के अकॉर्डिंग मैं कैसी ज्वेलरी पहनूं, कैसे मेरे को इयररिंग सूट करेंगे। अभी ऑनेस्टली बॉडी शेप एंड फेस का कट, एक्चुअल में फेस का कट इट डज प्ले अ रोल कि आपको कैसे इयररिंग सूट करेंगे या कैसा नेकलाइन सूट करेगा। बट बिलीव मी, अगर मैं आपको बोल दूं कि आपके फेस शेप और नेक की शेप के अकॉर्डिंग आपको चोकर ही अच्छा लगेगा, यू कैन नॉट ऑलवेज कीप वेयरिंग चोकर्स। यू हैव टू हैव कुछ ना कुछ डिफरेंट वैरायटी आपको चाहिए। हर वक्त चोकर नहीं पहन सकते। या अगर मैं बोल दूं कि आपका नेक छोटा है तो कुछ वी शेप में नेकलाइन पहनो, तो भी आप सारी की सारी ज्वेलरी ऐसे वी शेप में नहीं इकट्ठा कर लोगे। यू कैन नॉट प्रैक्टिकली डू दैट। वैसे ही अगर मैं बोल देती हूँ कि आपके फेस शेप के अकॉर्डिंग आपको लंबे इयररिंग्स अच्छे लगेंगे और अभी आपको अपने बच्चे की पीटीएम पे जाना है तो आप लंबे लंबे इयररिंग्स नहीं पहन के जाओगे, राइट? तो इट्स नॉट एक्चुअली अबाउट योर फेस शेप या फिर बॉडी की शेप।
आपकी एक्सेसरीज डिपेंड ऑन आपने आउटफिट क्या पहना हुआ है। आपका आउटफिट कितना हैवी या कितना सिंपल है, उसके अकॉर्डिंग आप एक्सेसरीज डिसाइड कर सकते हो। अगर आपके आउटफिट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो आप एक्सेसरीज को यू कैन जस्ट लेट गो ऑफ द एक्सेसरीज, या बिल्कुल मिनिमल या डेलिकेट कुछ पहन सकते हो। वहीं अगर आपका एकदम प्लेन आउटफिट है, सिर्फ उसमें डिफरेंट कट्स है या कट्स भी नहीं है, तो आप कुछ एक स्टेटमेंट नेकलेस उसके ऊपर पहन सकते हो, या नेकलेस नहीं है तो इयररिंग्स पहन सकते हो, इयररिंग्स नहीं है तो मे बी एक स्मार्ट सा हेयर बैंड पहन सकते हो। मतलब द पॉइंट इज द फोकस हैज टू बी वन। ज्वेलरी में द फोकस हैज टू बी वन, और ज्वेलरी और आउटफिट में भी सब कुछ लोड नहीं करना। और हर एक चीज, डोंट थिंक कि अगर आपने एक आउटफिट के साथ एक तरह की एक्सेसरी पहन के एक इवेंट पे गए हो, अभी वही आउटफिट के साथ वो फिक्स्ड रूल नहीं हो गया कि इसके साथ यही एक्सेसरी ही मेरे को हमेशा पहननी है। उसको इवेंट के अकॉर्डिंग आप चेंज भी कर सकते हो। देन ज्वेलरी के अलावा हम बाकी सब एक्सेसरीज के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आती हैं वेस्ट बेल्ट्स। वेस्ट बेल्ट्स वेस्टर्न वेयर्स के साथ साथ इंडियन वेयर्स में भी आजकल बहुत पॉपुलर हैं। आप अपनी आउटफिट के अकॉर्डिंग या फिर अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग बेल्ट की थिकनेस या उसकी प्लेसमेंट डिसाइड कर सकते हो। आपकी बेल्ट आपकी हाई वेस्ट पर होनी चाहिए, मिड वेस्ट होनी चाहिए या लो वेस्ट होनी चाहिए, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर बॉडी शेप। उस पर मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो अभी बात करते हैं इन जनरल कि वेस्ट बेल्ट्स कैसे डिसाइड करनी चाहिए। आप अगर कोई बहुत ही सिंपल प्लेन सा आउटफिट पहन रहे हो तो उसके ऊपर आप कोई कॉन्ट्रास्ट कलर में या फिर कोई बोल्ड एम्ब्रॉयडरी वाली बेल्ट पहनेंगे तो वो बहुत अच्छी लगेगी। बट अगर आपका ऑलरेडी फुल्ली एम्बेलिश्ड कुछ आउटफिट है या फिर कुछ बहुत क्लटर्ड अप प्रिंट वाला आउटफिट है तो उसमें आपकी मर्जिंग बेल्ट जो होगी वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। आपका अगर कोई प्लेन या फिर सिंपल आउटफिट है, उसके ऊपर अगर आप कोई बोल्ड और थोड़ी ब्रॉड में या फिर हेवी एम्बेलिश में बेल्ट पहनेंगे तो वो बहुत अच्छी लगेगी। एंड वहीं अगर आपका कोई सॉफ्ट सा फ्लोई ब्रीजी फैब्रिक्स में है तो उसमें एक पतली बेल्ट ज़्यादा अच्छी लगेगी। देन बेल्ट्स के अलावा आप हैंड बैग्स कैसे कैरी कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। एक तरफ आपका आउटफिट एकदम डेलिकेट है और ऊपर से आपने एकदम बल्की हैवी बैग कैरी किया तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। डेलिकेट आउटफिट के साथ डेलिकेट बैग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, आप उसके अकॉर्डिंग भी अपने हैंड बैग्स डिसाइड कर सकते हैं। मेरे काफ़ी सारे वीडियोस में मैं हैंड बैग्स के ऊपर टिप्स काफ़ी देती रहती हूँ कि अगर आप प्लस साइज के हो तो आपको कैसे बैग्स कैरी करने चाहिए, और अगर आप छोटी हाइट के हो तो आपको कैसा बैग कैरी करना चाहिए। आप मेरे वो सब वीडियोस भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। देन बात करेंगे शूज़ की। आउटफिट के अकॉर्डिंग तो शूज़ डिसाइड होते ही हैं, बट आपको ये भी ख्याल रखना है कि आप जा कहाँ पे रहे हो। अभी अगर आपने कुछ ट्यूनिक वगैरह पहनी है और आप बीच पे जा रहे हो तो ऑफ कोर्स यू वोंट वेयर पेंसिल हील्स विद दैट, तो आपको बीच के अकॉर्डिंग वैसे शूज़ पहनने पड़ेंगे या कोई सैंडल्स पहनने पड़ेंगे। अभी अगर आपने कोई सूट पहना है और आप कैजुअली मार्केट जा रहे हो तो आप चाहे कोई स्लीपर्स या चप्पल पहन के जा सकते हो, बट वही सूट अगर ऑफिस में पहन के जा रहे हो तो स्लीपर्स बिल्कुल नहीं चलेंगे, वहाँ पर आपको कुछ फॉर्मल पहन कर जाना होगा। एंड सेम वेज फॉर अदर एक्सेसरीज एंड ज्वेलरी एंड एवरीथिंग ऑल्सो। अभी बर्थडे पार्टी के लिए यू आर नॉट गोइंग टू वेयर अ रानी हार एंड गो, नॉर आर यू गोना वेयर अ हैट एंड गो टू द ऑफिस। ये सब चीज़ें बहुत बेसिक एटिकेट्स होते हैं, बट फिर भी हर किसी को मालूम नहीं होता। आप जिस भी जगह के लिए तैयार हो रहे हैं आपको वहाँ का थीम ज़रूर माइंड में रखना है। लाइक अगर आप किसी फेस्टिवल के लिए तैयार हो रहे हैं या किसी ट्रेडिशनल फंक्शन के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और वहीं अगर आप फ्रेंड्स के साथ या फिर किसी बर्थडे पार्टी पे जा रहे हो तो वहाँ आप कैजुअल और वेस्टर्न वेयर भी पहन सकते हो। एक चीज़ का और ज़रूर ध्यान रखें कि कभी भी बहुत मैचिंग ज्वेलरी या फिर शूज़ ना पहने, वो बहुत थोड़ा देसी टाइप सा लगता है। ज़्यादा अगर आप कुछ कॉन्ट्रास्ट में पहनते हैं वो थोड़ा ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा। आई होप आपको इस वीडियो के बाद अपनी पर्सनल स्टाइलिंग के लिए बहुत सी टिप्स मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।